मैंने ना डिप्रेशन में जाके गोलियां खा ली थी, मतलब नींद की गोलियां मिली थी मुझे। मैं डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बार बार मैं सोच रही हूँ वही चीज़, तो मुझे इससे बाहर निकाल। तो उन्होंने मुझे गोलियां दी थी डिप्रेशन की, तो मैंने वो नींद की गोलियां खा ली एक ही दिन में। तो मतलब पूरा मैं मरने के रास्ते पर ही थी। तो वो भी लेडी प्रेग्नेंट थी, तो उसकी वजह से उससे शादी करनी पड़ी। मैंने पूछा क्या आपकी वजह से प्रेग्नेंट है, तो मुझे बोला गया कि नहीं, गलती किसी और की है, लेकिन बस मेरे हाथ से भी गलती हुई थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। आपकी जो बेटी है उसको पता है ये सब चीज़ें? मुझे पता है। 7 साल की वो बेटी है और उसको सब पता है। वो अपने पापा से बात भी, जब से ये चीज़ हुई है वो अपने पापा से बात भी नहीं करती। स्कूल में भी अगर मतलब यहाँ पे कोई नाम पूछता है तो ना उसके आगे मेरा नाम बता देती है, लेकिन पापा का नाम नहीं लेती। तो फिर जिस दिन आप इधर आए उस दिन आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले मतलब डर रहता है ना एक, कि पता नहीं मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे के लिए सेफ होगा कि नहीं। तो यहाँ आने के बाद सारा डर ख़त्म हो गया, और यहाँ मतलब ऐसा माहौल मुझे वहाँ शायद कहीं नहीं मिलता। बच्चों की बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मतलब देखभाल की जाती है, या हमारे से भी ज़्यादा बच्चों की मतलब ये होती है ना कि बच्चे सेफ है यहाँ पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना शेयर किया कि आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आ रही हैं। भोपाल से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, असम से, मिजोरम से। और कहीं ना कहीं दुख की बात भी है ये, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि कोई महिला सुसाइड की तरफ ना जाकर मायका अनाथ आश्रम में रहने की बात कर रही है। तो सुसाइड रेट्स गिर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की हम मदद भी कर पा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ यहाँ पे महिलाओं को रखते ही नहीं है, हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, हम उनके घर वालों की काउंसलिंग भी करते हैं, उनके हस्बैंड्स की काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे कि हम घर रीसेटल करवाएं। हम किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं करवाते हैं, हम किसी भी तरीके की कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं करवाते हैं घर रीसेटल करने के लिए। टाइम टू टाइम चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं या फिर तीसरे की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो जब काउंसलिंग होती है तो हमें रीजंस पता चलते हैं, तो उसी हिसाब से हम उनको काउंसल करते हैं। काउंसलिंग का काम जो है वो यहाँ पे मिस्टर अविनाश जैन देखते हैं, जो कि आपको पता है कि मायका स्वीट होम के फाउंडर है। उन्होंने ही 30 साल पहले ये पहल स्टार्ट करी थी 1996 में, जो आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। आज दिल्ली और हरियाणा में हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली में और एक हरियाणा में। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना सपोर्ट करें, इतना प्यार करें कि हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में मायका अनाथ आश्रम हो, जिससे कि कोई भी महिला परेशान हो, घर से परेशान हो, कि वो मायका में एक बेटी की दर्जे से आ सके यहाँ पे अपने बच्चों को लेके। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो कृपया करके इस चीज़ के लिए कॉल या मैसेज ना करें। आज हमारे साथ एक महिला बैठी है जो अपना घर परिवार सब छोड़कर शायद अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आके रह रही है मायका स्वीट होम में। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। नमस्ते मैम। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं मैम? मेरा नाम शर्मिला है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से कहाँ से हैं आप? कोल्हापुर सिटी से। कोल्हापुर सिटी से। तो शर्मिला जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप अपने बच्चे के साथ आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 7 साल का बच्चा है। बेटा है? बेटी है। बेटी है। तो ये अपनी एक 7 साल की बेटी के साथ यहाँ पे आई हैं। तो शर्मिला जी, आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में आया कि अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है? दीदी, मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 22 साल की थी।
तो मैंने अपने पापा मम्मी को पूछ के ही लव मैरिज की थी। मतलब सब लोगों की सहमति थी कि हमारी शादी हो, तो हमने शादी कर ली। थोड़े दिन हम बाहर रहते थे रेंट पे, क्योंकि हमारा ससुराल का घर छोटा था और 2 ननंद भी थी, इसलिए हम बाहर रहते थे। सब ठीक अच्छा ही चल रहा था। लेकिन हमने लव मैरिज की थी और उनका बेटा एक ही था, मेरे पति अकेले ही है, उनका कोई भाई नहीं है। तो वो मेरे सास चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, तो इसलिए हम घर चले गए। उसके बाद मुझे बेटी हुई, मतलब सब अच्छा ही चल रहा था। लेकिन मेरे पापा मम्मी जब मेरे घर पर आए ससुराल में, तो उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। मतलब ऐसा नहीं, मेरी वजह से उनको बहुत ऐसा बोला गया, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा हम गलती, लव मैरिज मैंने की है, तो मेरे माँ बाप को क्यों कोसा जा रहा है। ये बात मैंने पति को बताई, तो वो पापा मम्मी को कुछ बोल नहीं सके। तो यहाँ कहीं तो मुझे, मेरे लिए नहीं बुरा लगा, लेकिन पापा मम्मी के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ था, बहुत बार मेरे पापा को मम्मी को ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, इसलिए मैंने इसकी वजह से मैंने घर छोड़ा था। बाद में उसकी वजह से मुझे घर में नहीं लिया गया दोबारा ससुराल में। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा के पास ही रहो। तो 2-3 साल मेरे बच्ची के साथ मैं वहीं पर रही, मेरे पापा मम्मी के साथ। तो बाद में ना पति भी मतलब मुझसे दूर होने लगा, उनके कुछ अफेयर्स चल रहे थे। बाद में वो मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया, ये वो। तो बाद में मतलब अभी 6 महीने हुए, मई महीने में उनकी शादी हो गई। लेकिन वो ऐसे कभी कभी 1-2 महीने मुझसे बात करते थे, वो भी बात करना बंद कर दिए। तो मैंने पूछा बाकी लोगों से, मुझे पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है। तो डाइवोर्स हो गया है आपका? नहीं हुआ। आपके साथ रहते, अभी आपकी शादी चल रही है इसका मतलब? हाँ, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली? कौन से महीने में? मई महीने में। अभी इसी साल के मई के महीने में इन्होंने दूसरी शादी कर लिया। और एज पर लॉ मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी पहली शादी हो रखी है और आपने बिना डाइवोर्स के, पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तो सीधा बाइगैमी का केस होता है। तो इट्स अ क्राइम। अगर आपने पहली पत्नी को या पहले पति को डाइवोर्स नहीं दिया है और बिना डाइवोर्स के आपने शादी कर ली है, तो वो बाइगैमी है, मतलब क्रिमिनल है। आप 2 शादी एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी महिला इस चीज से पीड़ित है, तो आप जाके एफआईआर करवा सकते हैं कि मेरे पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और अभी तक हमारी डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो आपने इसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? जी, मुझे पता चला अगस्त महीने में, तो मैंने जाके कंप्लेंट वगैरह की। तो केस मतलब पहुंच गया था कोर्ट में। लेकिन बाद में मेरी सासू माँ ये पैर पकड़ने लगी कि ऐसा मत कर, तूने तो गलती की थी, घर छोड़ा था, तो हम क्या करते, ऐसा वैसा करके मेरे पैर पकड़ी। तो मैंने इमोशनल होके केस वापस ले लिया। फिर बाद में सोचा कि, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे एक बार तो मौका दे देते कि शायद ठीक है, तो गुस्से से माँ बाप के लिए चली गई थी तो वापस भी आ सकती थी। ऐसा कुछ मुझे मौका नहीं दिया गया। फिर बाद में मैंने डिप्रेशन में जाके गोलियां खा ली थी, मतलब नींद की गोलियां मिली थी मुझे। मैं डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बार बार मैं सोच रही हूँ वही चीज़, तो मुझे इससे बाहर निकाल। तो उन्होंने मुझे गोलियां दी थी डिप्रेशन की। तो मैंने वो नींद की गोलियां खा ली एक ही दिन में। तो मतलब पूरा मैं मरने के रास्ते पर ही थी। लेकिन बाद में मैं बच गई, मेरे भाई मम्मी ने मुझे बचा लिया, सही समय पे अस्पताल पे लेके गए। फिर बाद में सोचा कि अब नहीं, बस इस झंझट से बाहर निकलना है। तो पति भी माफ़ी मांगने लगा, ठीक है मेरे हाथ से गलती हुई है, मतलब। लेकिन मैं वो चाहते थे कि ठीक है तुम दोनों रहो, मैं नहीं रहना चाहती थी ऐसे। मतलब आपके पति कह रहा था कि दोनों बीवियां रहे, उसको हाँ। शर्म नहीं आई एक बार भी उनकी। और आपका बच्चा हो चुका था उस टाइम? हाँ, मतलब अभी इस साल की बात है ये। मेरी बेटी 7 साल की है अभी। तो कैसे बेशरम पति है यार। तो वो भी लेडी प्रेग्नेंट थी,
तो उसकी वजह से उससे शादी करनी पड़ी। मैंने पूछा क्या आपकी वजह से प्रेग्नेंट है, तो मुझे बोला गया कि नहीं, गलती किसी और की है, लेकिन बस मेरे हाथ से भी गलती हुई थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। तो उस लड़के से भी मैंने बात की, तो वो बोलने लगी कि मुझे पता होता इसकी पहले से शादी हो चुकी है तो मैं क्यों ऐसा करती दीदी। तो पहले तो वो घर छोड़ के गई थी, लेकिन बाद में मुझे उसने बोला कि अब तू जाएगी घर छोड़ के, मैं नहीं जाऊंगी। तो एकदम से कैसे पलट गई वो? पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे माँ बाप बोले ठीक है जाने दो, तुम्हारी गलती है, केस जब हुआ था तो तुम्हें वापस नहीं लेना चाहिए था, ऐसा वैसा बोल दिया उन्होंने। लेकिन वापस लेने के लिए भी मुझे बहुत झूठ बोला गया था कि नहीं वो लड़की सही नहीं है, उसके साथ मैं बात करवा के वो सही कर रहा हूँ, उसको भेज दे रहा हूँ। मतलब आपके पति ने झूठ बुलवा के मुझसे FIR वापस ले लिया। ऐसा सब हुआ, इसलिए मैं मतलब माँ बाप के घर में भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि आजू बाजू के सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसके पति ने छोड़ के इस शादी की। ये सब ताने सुन सुन के ना मतलब मुझे मन नहीं लग रहा था। और भाई की शादी भी हो रही थी, तो उसकी सास बोल रही थी कि तुम्हारी बहन आके पड़ी है यहाँ पर, ये वो। तो मैं नहीं रहना चाहती थी उस एरिया में, इसलिए मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। तो मैं महाराष्ट्र के अंदर में बहुत ऐसे मायका, मतलब ये मायका का कंसेप्ट मेरे सामने अभी तक नहीं आया था। पहले तो मैं महाराष्ट्र में सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा मायका जैसा बच्ची को साथ में लेके रहना, ये तो मिला ही नहीं मुझे। बच्ची के साथ मुझे रखे कोई, ऐसा कुछ मिला नहीं। तो अचानक से मेरे सामने ऐसे जो स्टॉक पर मैं देख रही तो गीतांजलि मैम का वीडियो आया उस पर, तो मैंने सर्च करके देख लिया मायका स्वीट होम। तो मैंने कॉल भी कर दिया, तो मुझे बताया गया कि हाँ आप आ सकती हो, और बहुत अच्छे से बात भी की। तो मुझे लगा ठीक है, सेफ है, चले जाते हैं। तो मैं आ गई तुरंत, दूसरे तीसरे दिन ही मैं आ गई यहाँ पर। तो क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो? आपके हस्बैंड को भी पता है? हस्बैंड को नहीं पता। हस्बैंड को नहीं पता। तो क्या जब आप अलग हुए या जब आप मायके में रह रहे थे, तो कभी हस्बैंड ने इस चीज की कोशिश नहीं करी कि वापस से घर बस जाए या आप वापस आ जाओ? हाँ, फोन तो रोज आते हैं, लेकिन वो जब घर में रहती थी तो वो रोज आके पैर पकड़ते, ऐसा नहीं कर, ठीक है मेरे हाथ से गलती हुई है, ये सब। तो मैंने माफ भी कर दिया, लेकिन वो लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बोलती है कि ये उसी का बच्चा है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम देख लो, वो अगर बोल रहा है मेरा नहीं है तो तुम्हारा DNA टेस्ट वगैरह करवा लो, अगर है उसकी गलती तो वो भुगते, तुम रह लो, मैं ही हट जाती हूँ। तो आप मान गए हटने के लिए? हाँ मान गई, मतलब बहुत रोना धोना सब करने के बाद में हट गई। क्या करूँ फिर, बहुत कुछ हुआ, दिल नहीं मान रहा था, बार बार पूछने का मन कर रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा गलत किया, लेकिन हट गई। मैं यहाँ भी आती हूँ, मतलब ऐसा दिन भर आता है, सोच में आता है कि कहीं आपकी जो बेटी है उसको पता है ये सब चीजें? जी पता है। 7 साल की वो बेटी है और उसको सब पता है? पता है। वो अपने पापा से बात भी, जब से ये चीज़ हुई है वो अपने पापा से बात भी नहीं करती। स्कूल में भी अगर मतलब यहाँ पे कोई नाम पूछता है तो ना उसके आगे मेरा नाम बता देती है, लेकिन पापा का नाम नहीं लेती। उसको पता है सब। मतलब आप ये चीज देखो, ठीक है मियाँ बीवी की कोई भी लड़ाई हो, मगर एक बच्चा जो 7 साल का है उसमें आपने इतनी मैच्योरिटी ला दी कि वो अपना बचपन ही भूल गया और उसको पता है कि मेरे सामने मेरे बाप ने क्या किया है। उसको ये चीज पता है कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ है। 7 साल का बच्चा इतना मासूम होता है, इतना उसके अंदर इतना बचपना, नॉर्मल बच्चों में इतना बचपना भरा होता है, शरारत करते हैं, इधर उधर भागते हैं। मगर आज इनकी जो बेटी है वो इतनी मैच्योर हो गई है कि वो आज अगर कोई इनसे फादर का नाम पूछे तो फादर का नाम नहीं बताती, अपनी मदर का नाम बताती है। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इनके हस्बैंड को कि यार तुमने लव मैरिज की थी ना, तुम्हारी बेटी है ना,
तुम अपने और अपनी बीवी के चक्कर में अपने बच्चे को क्यों सफर करवा रहे हो? मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि एक मियाँ बीवी की लड़ाई के चक्कर में आप एक बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। उस बच्चे के आप सोचते भी नहीं हो कि उस बच्चे पे क्या बीतेगी। क्या उसका हक नहीं है कि वो भी खेले कूदे? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी शरारत करे? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी अपने पापा से जिद करे? आप लोगों को पता नहीं क्या आजकल के लोगों में ये ट्रेंड आ गया है कि पहली पत्नी है, दूसरी भी कर लो, तीसरी भी कर लो, चौथी भी कर लो। आप लोगों में कोई अक्ल नहीं बची है आदमियों में। मैं दोनों पक्षों के लिए कह रही हूँ, हालांकि औरतें भी करती होंगी ऐसा, आदमी भी करते होंगे, मगर आप ये चीज सोचो, अगर आपका बच्चा है ना तो आप बच्चे की जिंदगी मत बर्बाद करो। अगर आपको ऐसे ही रहना है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप बच्चा पैदा करो। बेटर है कि आप बच्चा पैदा ही मत करो। तो फिर जिस दिन आप इधर आए उस दिन आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले मतलब डर रहता है ना एक, कि पता नहीं मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे के लिए सेफ होगा कि नहीं। तो यहाँ आने के बाद सारा डर ख़त्म हो गया। और यहाँ मतलब ऐसा माहौल मुझे वहाँ शायद कहीं नहीं मिलता। बच्चों की बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मतलब देखभाल की जाती है, या हमारे से भी ज़्यादा बच्चों की मतलब ये होती है ना कि बच्चे सेफ है यहाँ पर। और तो जब आप खुश इधर भी है। आए तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए रहने के यहाँ लिए? नहीं नहीं दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया? बिल्कुल फ्री। क्या आप ये महिलाओं को बता सकती हो कि आप एक महिला होकर यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सेफ जगह है। तो जो भी महिलाएं हमसे ये लगातार पूछ रही हैं कि क्या ये जगह सेफ है, क्या ये जगह बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की सेफ रह सकती है, तो आज आपके सामने एक महिला बैठी है, वो खुद कह रही है कि ये सेफ है, ये अपनी बेटी के साथ आ रखी है। हमारे मायके में आपको कोई भी जेंट्स नहीं मिलता होगा? नहीं, कोई भी जेंट्स नहीं रहता यहाँ पे, सारी लेडीज रहती हैं। जी। सारी लेडीज अपने बच्चों के साथ रहती हैं। बिल्कुल सेफ प्लेस है। मैं भी एक लड़की हूँ जो कि यहाँ रहती हूँ, ये भी एक महिला अपनी बेटी के साथ आई है। तो शायद अगर कोई माँ कह रही है ना कि ये जगह सेफ है क्योंकि उनकी खुद की बेटी है, तो इससे ज़्यादा मैं और कोई प्रूफ नहीं दे सकती आप लोगों को कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि शायद ही आपको अब कुछ पास्ट याद आता होगा यहाँ पे रहने के बाद? बिल्कुल आप चिंता मुक्त हो यहाँ पे रहने के बाद? हाँ बहुत, आपकी बेटी भी खुश है यहाँ पे बहुत बच्चों के खुश साथ? हूँ, बहुत खुश। तो आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, या जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, क्या उनको बोलना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि अगर सच में कोई परेशानी में है या ये सोच रहा है कि पति का घर भी मेरा नहीं है, और जब मेरी शादी हो रखी है तो माँ बाप का घर भी अभी मेरा नहीं रहा, तो वो यहाँ आ सकती है। यहाँ बहुत मतलब अच्छा है, वो सारी परेशानियाँ ख़त्म, मतलब उनको काउंसलिंग भी किया जाता है, मतलब अच्छा है। एक लड़की बहुत सेफ है। और यहाँ आने के बाद ना ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार हो रहा है। सब मिलजुल कर रहते हैं, और औरतों से ज़्यादा भी बच्चों का यहाँ ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर मतलब ये सर्दी का मौसम है, अगर कोई माँ मतलब ऐसे अनजाने में बच्चे को अगर स्वेटर या शूज़ नहीं पहनाती, बहुत दिल से हार्डली उन्हें बताया जाता है कि हाँ बच्चे के लिए ये पहनाओ, ये करो, मतलब माँ का भी ध्यान नहीं जाता। वो लोग ये यहाँ का स्टाफ जो है वो बताते हैं कि हाँ बच्चे का ऐसा ख्याल रखो आप, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी लगी कि बच्चे बहुत सेफ है, खुश रहते हैं, खाने पीने में कोई भी कमी नहीं है। मतलब हम घर में भी ऐसे मतलब फ्रूट्स वगैरह कभी कभी नहीं दे पाते बच्चों को, लेकिन यहाँ डेली बच्चों को वो चीज़ें मिल रही है, ज़रूरत का सारा सामान मिलता है, वो भी फ्री में, खाना पीना भी अच्छा है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भूखा प्यासा रह भी रहा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तक ये वीडियो पहुँची है वो औरत लोगों, अगर लोगों को कुछ आजू बाजू मतलब जो रहते हैं भूखे प्यासे या जिन पर ऐसी कोई विपत्ति आ गई है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचा दे वो लोग, मैं यही चाहती हूँ।
तो मैं शर्मिला जी का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मायका में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। और कहीं ना कहीं शायद आप लोगों का डर भी अब ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि एक महिला ने खुद अपने मुंह से बोला है कि मेरी बेटी और मैं बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लड़ना ही है लव मैरिज करने के बाद भी, अरेंज मैरिज करने के बाद भी, तो पहले तो आप शादी ही मत करो। अगर आपका दिल मन चला है, अगर आप एक पे टिक नहीं सकते हो ना, तो आप फिर शादी मत करो। अगर आप शादी कर भी रहे हो ना, तो आपको बच्चे करने का हक नहीं है, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप एक बच्चा पैदा करो और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करो। यू हैव नो राइट एज अ पेरेंट ऑल्सो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।